नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्हील्स ऑन रोड पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 में कौन कौन सी एडवेंचर बाइक्स अवेलेबल है और साथ ही उन बाइक्स के बारे में भी जो लॉन्च होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं हीरो एक्सपल्स 200 और एक्सपल्स 210 के बारे में। हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सपल्स 210 को एक्सपल्स 200 4V प्रो वेरिएंट का रिप्लेसमेंट बनाने का सोचा है, जो खासकर ऑफ-रोड एंथुसियास्ट के लिए बनाई गई थी। लेकिन एक्सपल्स 200 4V का स्टैंडर्ड वर्जन मार्केट में अभी के लिए कंटिन्यू करने की उम्मीद है। हीरो मोटोकॉर्प ने रिसेंटली अपनी 200cc लाइनअप को स्ट्रीमलाइन करते हुए कुछ मॉडल्स डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, जैसे एक्सपल्स 200T और एक्सट्रीम 200S 4V। ये स्टेप्स दिखाते हैं कि कंपनी अपनी लाइनअप को सिंप्लीफाई कर रही है और नए अपडेटेड मॉडल्स जैसे एक्सपल्स 210 इंट्रोड्यूस कर रही है और उसके साथ एक नई वर्जन डकार एडिशन भी लॉन्च कर दिया है। ये स्ट्रैटेजी सजेस्ट करती है कि एक्सपल्स 200 4V का स्टैंडर्ड वर्जन और एक्सपल्स 210 शायद इनिशियली एक साथ मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं, ताकि कस्टमर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस हो। इसके लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पर नजर बनाए रखें ताकि कंफर्मेशन मिल सके। अगर एक्सपल्स 200 की बात करें तो इसमें दिया गया है एक ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन जो प्रोड्यूस करता है 14.1 किलोवाट यानी 18.9 bhp का मैक्सिमम पावर एट 8500 rpm और 17.35 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क एट 6500 rpm। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस ₹1.50 लाख एक शोरूम है। ये इंडिया का सबसे अच्छी लो बजट और अफोर्डेबल बाइक है। हीरो एक्सपल्स 210 को देखे तो ये एक ईगरली अवेटेड बाइक है, जो हीरो के पॉपुलर एक्सपल्स सीरीज का अगला स्टेप है। फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि इस बाइक में वही 210cc इंजन होगा जो हीरो करिश्मा XMR में यूज किए गए हैं, कुछ माइनर चेंजेस के साथ। हीरो ने इस मॉडल में काफी सारे अपडेट्स और बेहतरीन फीचर्स शामिल किए हैं। इस बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा जो बेटर हाईवे परफॉर्मेंस और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस इंश्योर करेगा। साथ ही एक नया 4.2 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिए गए हैं जो ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स और बेटर रीडेबिलिटी ऑफर करेगा। ये इंजन एक 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC कॉन्फ़िगरेशन का होगा जो 210cc का डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। मैक्स पावर होगी 24.6 PS एट 9250 rpm और मैक्स टॉर्क 20.7 न्यूटन मीटर एट 7250 rpm। इसका कंप्रेशन रेशियो 12:1 और कर्व वेट 170 kg होने की उम्मीद है, जो एक बैलेंस्ड परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का प्रॉमिस करता है। एक्सपल्स 210 की एक्सपेक्टेड प्राइस ₹1.50 लाख से ₹1.90 लाख के बीच होगी एक शोरूम बेसिस पर। हीरो एक्सपल्स 210 का ऑफिशियल लॉन्च इंडिया में जनवरी 2025 के आसपास होने की संभावना है। जैसे ही हीरो इस बाइक को ऑफिशियली लॉन्च करेगा, मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें फाइनल स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स होंगी। मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। चलते हैं इस सीरीज की दूसरी बाइक की तरफ, जो है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जो नवंबर 2023 में लॉन्च हुई थी, ब्रांड के लिए एक खास सफलता रही है और इसकी शुरुआती महीनों में ही इंडिया में 6500 से ज्यादा यूनिट्स बेची गई है। 2025 में हिमालयन 450 एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी जगह और मजबूत करने के लिए तैयार है। इस बाइक की डिजाइन, एर्गोनॉमिक्स और परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी काफी पसंद किया गया है, जो इसकी ग्लोबल ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। आइए अब इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस पर बात करते हैं। ये बाइक लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वॉल्व के साथ आती है, जिसका इंजन 452cc का है। इसका कंप्रेशन रेशियो है 11.5:1 और ये 40.02 PS की पावर 8000 rpm पर जनरेट करती है। साथ ही 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5500 rpm पर डिलीवर करती है। इस बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स दिए गए हैं और इसका प्राइस 2.85 लाख एक शोरूम से शुरू होता है। अब चलते हैं सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX की तरफ। ये बाइक स्मूथ क्रूजिंग कैपेबिलिटीज और स्पिरिटेड राइडिंग के लिए काफी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है, लेकिन हायर ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर थोड़ा स्ट्रेस्ड फील होता है। इस बाइक की सस्पेंशन स्टिफ होने की वजह से क्रिटिक्स ने इस पर अपनी कंसर्न्स रेज की है और ऑफ-रोड कैपेबिलिटीज के मामले में ये अपने राइवल्स के कंपैरिजन में थोड़ा पीछे है। इसका प्राइस ₹2.38 लाख एक शोरूम है। सुजुकी वी-स्ट्रॉम SX एक 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड
SOHC इंजन के साथ आता है जो 249 सीसी का डिस्प्लेसमेंट ऑफर करता है। इसका कंप्रेशर रेशियो 10.7:1 है और ये प्रोड्यूस करता है 26.5 PS पावर एट 9300 RPM और 22.2 न्यूटन मीटर टॉर्क 7300 RPM पर। ट्रांसमिशन है 6 स्पीड कांस्टेंट मेश जो हैवी क्रूजिंग के लिए आइडियल है। हालांकि सुजुकी ने अब तक इस बाइक के लिए कोई मेजर अपडेट्स अनाउंस नहीं किया है, लेकिन इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से ये उम्मीद की जा सकती है कि फ्यूचर मॉडल्स में इस बाइक के फीचर्स और राइडिंग क्वालिटी को और रिफाइन किया जाएगा ताकि ये अपने सेगमेंट में कॉम्पिटिटिव बनी रहे। अब बात करते हैं BMW G310 GS के बारे में। ये एडवेंचर बाइक सेगमेंट का एक प्रीमियम एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है जो BMW मोटोरॉड और TVS मोटर कंपनी के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया है। ये बाइक BMW की 310 सीरीज का हिस्सा है जिसमें G310R और G310RR भी शामिल है। इस बाइक में है लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन जो 313 सीसी का है। ये इंजन 25 किलोवाट यानी 34 PS का पावर एट 9500 RPM और 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 7500 RPM जनरेट करता है। G310 GS की टॉप स्पीड 143 km/h है और ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। अगर बात करें इसकी प्राइस की तो BMW G310 GS की शुरुआती कीमत ₹3.30 लाख एक शोरूम है जो इसे एक वैल्यू पैक एडवेंचर बाइक बनाता है। चलते हैं अगला बाइक की तरफ, KTM 390 एडवेंचर। KTM के फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से उनकी इंडियन मार्केट ऑपरेशंस पर असर पड़ सकता है, लेकिन बजाज ऑटो के पार्टनरशिप की वजह से ये एक बफर बना हुआ है। बजाज इंडिया में KTM मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो लोकल प्रोडक्शन को रिलेटिवली स्टेबल बनाए रखता है। नए मॉडल्स के लॉन्चेस और अपडेट्स में डिलेस हो सकते हैं क्योंकि KTM रिस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। कॉस्ट कटिंग मेजर्स की वजह से प्राइस हाइक्स हो सकते हैं जो प्रीमियम सेगमेंट में KTM के कॉम्पिटिटिवनेस को कम करेगा और कस्टमर कॉन्फिडेंस पर भी असर पड़ सकता है। रॉयल एनफील्ड और होंडा जैसे राइवल्स इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अपने फुटहोल्ड को मजबूत करने के लिए। डीलर और सर्विस नेटवर्क चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, लेकिन बजाज का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इस डिस्ट्रप्शन को मिटिगेट करने में मदद करेगा। KTM के प्लान्ड अपडेट्स जैसे कि 390 एडवेंचर सीरीज भी डिलेस का सामना कर सकता है। KTM 390 एडवेंचर की बात करें तो ये भारत में एडवेंचर मोटरसाइकिल के सेगमेंट में अपनी एक मजबूत जगह बना चुकी है। परफॉर्मेंस, एजिलिटी और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन की वजह से ये राइडर्स के बीच काफी पॉपुलर है। 2025 के लिए KTM ने 390 एडवेंचर लाइनअप में सिग्निफिकेंट अपडेट्स लाए हैं जो इसे और ज्यादा राइडर्स के लिए अपीलिंग बनाता है। नए मॉडल्स में एक अपडेटेड इंजन और चासिस दिए गए हैं जो नए 390 ड्यूक के अपडेट्स के साथ अलाइन करता है। इसमें एक रिवाइज्ड फ्रेम और नए डिजाइन के रेयर व्हील स्विंग आर्म शामिल है जो परफॉर्मेंस और हैंडलिंग को और इम्प्रूव करता है। 2025 KTM 390 एडवेंचर की भारत में लॉन्च जनवरी 2025 में एक्सपेक्टेड है। ये दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, 390 एडवेंचर S और 390 एंड्यूरो R। इसका इंजन 373.27 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व DOHC सेटअप के साथ आता है जो पावर 43.5 PS एट 9000 RPM और टॉर्क 37 न्यूटन मीटर एट 7000 RPM का है जो एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ काम करता है। इसका प्राइस ₹3.8 लाख से लेकर 4.5 लाख एक शोरूम हो सकता है। अब बात करते हैं KTM 250 एडवेंचर के बारे में। 2025 के लिए KTM ने 250 एडवेंचर का अपडेटेड वर्जन मार्च तक लॉन्च करने का प्लान किया है। इस बाइक में आपको मिलता है 248.76 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन जो प्रोड्यूस करता है 30 PS का पावर एट 9000 RPM और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 7500 RPM। इसका कंप्रेशन रेशियो है 12.5:1 जो इंजन की एफिशिएंसी को और भी एनहांस करता है। एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस की बात करें तो ये ₹2.40 लाख से ₹2.50 लाख एक शोरूम के बीच हो सकती है। अगला बाइक है HD एडवेंचर जो स्टेडीली अपनी जगह बना रहा है इंडियन मार्केट में और रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ कंपटीशन में है।
हालांकि अभी तक इसकी सेल्स मॉडेस्ट रही है, लेकिन 2025 के लिए कंपनी से उम्मीद है कि वो अपने बिल्ड क्वालिटी पर फोकस, डीलरशिप नेटवर्क को एक्सपांड और एडवेंचर को फाइन ट्यून करेगी ताकि ये नए कस्टमर डिमांड्स को अच्छे से पूरा कर सके। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एसडी एडवेंचर में मिलता है एक सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन जो 334 सीसी का है। ये इंजन प्रोड्यूस करता है 29.60 PS का मैक्स पावर और 29.80 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क और इसका कंप्रेशन रेशियो है 11:1। इस बाइक में आपको मिलेगा कांस्टेंट मैश 6 स्पीड गियर बॉक्स जो राइडिंग को और स्मूथ बनाता है। ये एडवेंचर बाइक का प्राइस है ₹2.9 लाख एक्स शोरूम। बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट्स के साथ एसडी एडवेंचर हिमालयन को और ज्यादा टक्कर देने के लिए तैयार हो रही है। अगला बाइक है Honda NX 500 जो 2024 में भारत में लॉन्च हुई थी और मिड वेट एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसकी कीमत ₹5.9 लाख एक्स शोरूम है और ये एक कंप्लीट बिल्ड अप यूनिट का तौर पर भारत में आती है। 2025 के मॉडल के बारे में बात करें तो इसमें इंडिया में कोई बड़े मैकेनिकल या फ्यूचर अपडेट्स की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 मॉडल में कुछ नए पेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। होंडा ने 2024 में भारत में 4.5 लाख से ज्यादा टू व्हीलर्स की सेल्स की है और ऐसे में NX 500 को 2025 में भी एडवेंचर सेगमेंट के बीच अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की उम्मीद है। 2024 में लॉन्च हुआ वर्तमान मॉडल ₹5.90 लाख एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। इसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड DOHC इनलाइन 2 सिलेंडर 471 सीसी इंजन जो 35 किलोवाट की पावर एट 8600 RPM और 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6500 RPM जनरेट करता है। इसका कंप्रेशन रेशियो है 10.7:1 और इसमें 6 गियर्स मिलते हैं। बेनिली TRK 502 एक ऐसी एडवेंचर बाइक है जो परफॉर्मेंस, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट ब्लेंड देती है। दिसंबर 2024 तक बेनिली ने अपनी TRK लाइनअप में अपडेट्स किए हैं जिसमें TRK 702 और TRK 702X मॉडल्स शामिल है जो जनवरी 2025 में US मार्केट में लॉन्च होंगे। लेकिन इन अपडेट के बारे में इंडिया के लिए कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं आई है। TRK 502 अभी भी इंडिया में अवेलेबल है और अगर कोई अपडेट्स या नए मॉडल की इंट्रोडक्शन होती है तो वो बेनिली इंडिया के स्ट्रेटेजिक डिसीजन और मार्केट कंसिडरेशन पर डिपेंड करेगी। इस बाइक में मिलता है 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक 8 वोल्ट लिक्विड कूल्ड DOHC 500 सीसी इंजन जो 35 किलोवाट की पावर जनरेट करता है 8500 RPM पर और 46 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर देता है। इसका कंप्रेशन रेशियो 11.5:1 है और ये 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। बेनिली TRK 502 की प्राइस ₹5.85 लाख से लेकर ₹6.35 लाख एक्स शोरूम है। अगला बाइक है ट्रायम्फ टाइगर 900। ये अपने लॉन्च के बाद से इंडियन मार्केट में काफी ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि ये बाइक परफॉर्मेंस, कंफर्ट और वर्सेटैलिटी का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करती है। टाइगर 900 GT वेरिएंट उन राइडर्स के लिए है जो रोड राइडिंग को पसंद करते हैं, जबकि रैली प्रो वर्जन उन लोगों के लिए है जो रगेड ऑफ-रोड एडवेंचर्स का मजा लेना चाहते हैं। 2025 में ट्रायम्फ ने अपने रेंज के लिए 13 नए बोल्ड कलर ऑप्शंस अनाउंस किए हैं जिसमें रोलेटा ग्रीन, किंगफिशर ब्लू और कॉस्मिक येलो जैसे एक्साइटिंग कलर शामिल है। ये नए कलर स्कीम्स मॉडल की विजुअल अपीलिंग को और एनहांस करेंगे। ट्रायम्फ टाइगर 900 में है एक लिक्विड कूल्ड 12 वोल्ट DOHC इनलाइन 3 सिलेंडर 888 सीसी इंजन जो देता है 108 PS यानी 106.5 bhp पावर एट 9500 RPM और 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क एट 6850 RPM। इस बाइक में 6 स्पीड गियरबॉक्स भी दिए गए हैं। इस बाइक की स्टार्टिंग प्राइस है ₹13.95 लाख एक्स शोरूम। अब बात करते हैं ज़ोनटेस 350T की, जो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है और इसे चाइनीज मैन्युफैक्चरर ज़ोनटेस ने अक्टूबर 2022 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया था। 2025 में ज़ोनटेस अपनी इंडियन पोर्टफोलियो को और भी विस्तार करने की योजना बना रहा है, लेकिन अब तक 350T मॉडल में किसी बड़े अपडेट या बदलाव की अनाउंसमेंट नहीं की गई है। फिर भी
ये बाइक अपने एडवांस्ड फीचर्स और परफॉर्मेंस के साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बनी हुई है। Zontes 350T एक सिंगल सिलेंडर DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है। इसका इंजन 348 सीसी का है जो 38.8 HP एट 9500 RPM की पावर और 32.8 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये बाइक कांस्टेंट में 6 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आती है जो एक स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देती है। इस बाइक की प्राइस ₹2.99 लाख एक शोरूम है। अब चलते हैं न्यूली लॉन्च्ड BMW F900 GS जो सितंबर 2024 में भारत में लॉन्च हुई थी। ये एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफी ध्यान आकर्षित किया है। इसकी एक शोरूम कीमत ₹13.75 लाख है। इंडियन मार्केट में F900 GS का मुकाबला ट्रायम्फ टाइगर 900 और डुकाटी मल्टीस्ट्राडर 950 जैसे मॉडल से है। इसके एडवांस्ड फीचर्स और BMW की ब्रांडिंग ने इंडियन राइडर्स को एक वैरायटी ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड किया है। 2025 के करीब आते हुए उम्मीद है कि F900 GS भारतीय एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखेगी। BMW मोटरआर्ट का ध्यान राइडर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए टेक्निकल अपडेट और एरोनॉमिक परफॉर्मेंस पर फोकस्ड है, जो F900 GS को अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखता है। ये बाइक आती है पावरफुल वाटर कूल्ड 2 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन के साथ जो 895 सीसी का कैपेसिटी रखता है। इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट है 77 किलोवाट जो आपको मिलता है 8500 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क है 93 न्यूटन मीटर एट 6750 RPM। टॉप स्पीड इस बाइक की 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है और इसका कर्व वेट है 226 kg। ये बाइक आपको मिलती है 6 स्पीड गियरबॉक्स और चेन ड्राइव के साथ। इसके साथ और एक वेरिएंट है BMW F900 GS एडवेंचर। इसका एक्स शोरूम प्राइस है ₹14.75 लाख। BMW F900 GS एडवेंचर में कुछ चेंजेस है जैसे कर्व वेट और सीट हाइट। बाकी सारे इंजन स्पेसिफिकेशंस BMW F900 GS के जैसे ही है, जिसमें पावरफुल इंजन, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी शामिल है। चलते हैं इस पार्ट का आखिरी बाइक होंडा अफ्रीकन ट्विन पे, जो 2017 में भारत के एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। 2025 में अफ्रीकन ट्विन में कोई बड़ा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक अपडेट नहीं होगा, बल्कि इसके कलर स्कीम्स में बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे पहले इस बाइक में कई बड़े अपडेट्स किए गए थे, जैसे कि टॉर्क में इंप्रूवमेंट, ट्यूबलेस टायर्स, नए फ्रंट फेयरिंग डिजाइन और नए विंडशील्ड। साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स वेरिएंट में 21 इंच के फ्रंट व्हील की जगह 19 इंच का व्हील दिया गया था और अफ्रीकन ट्विन ES मॉडल में शोवा इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, हीटेड ग्रिप्स और 12 वोल्ट सॉकेट जैसे फीचर्स जोड़े गए थे। अब बात करते हैं इसके इंजन और स्पेसिफिकेशंस की। इस पे है 1083 सीसी लिक्विड कूल्ड यूनिकैम SOHC 4 स्ट्रोक 22.5 डिग्री पैरेलल ट्विन इंजन, जिसका कंप्रेशन रेशियो है 10.5:1। ये इंजन 7500 RPM पर 99.2 PS की पावर और 6000 RPM पर 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इस पे 6 स्पीड ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है। होंडा अफ्रीका ट्विन की कीमत ₹16.6 लाख एक शोरूम से शुरू होती है। तो ये था पार्ट 1, जिसमें हमने देखी इंडिया की कुछ सबसे एक्साइटिंग और अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक ऑप्शंस, और पार्ट 2 में हम एक्सप्लोर करेंगे प्रीमियम और फ्यूचर पैक मॉडल्स। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही अपडेट के लिए हमारे चैनल व्हील्स ऑन रोड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।